मुखर्जी साहब, ज़ाहिर है अभी अमेरिका की तरफ से तो कोई मौक़िफ़ नहीं सामने आ रहा है, मगर ट्रंप ने धमकी दी थी हमास को कि शराइत कबूल करो वरना इसके नताइज होंगे। इसराइल कह रहा है हमने किया जो भी किया। कितना संगीन मामला है ये कि पहले ज़ाहिर है लबनान हो, शाम हो, दीगर ममालिक में तो मुसलसल बमबारी कर रहा था और गज़ा में भी, मगर कतर में बमबारी करना। जी, मैं ये कहूँगा कि ये एक अपने लेवल की एस्केलेशन है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका जो है और कतर के बड़े गहरे रवाबित हैं, ताल्लुकात हैं, मेजर नॉन नेटो एलाय है। यूएस सेंट्रल कमांड का जो रीजनल हेडक्वार्टर्स है वो कतर के अंदर है, अल उदैद एयरबेस। कतर जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी है। और कतर जो है के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत देरीना है। कतर के साथ जो है एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप इसराइल का भी रहा है। तो ये जो है एक आई थिंक इट्स अ बिगर लेवल एस्केलेशन। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को बैलेंस करना है, इसराइल को भी और फिर अरब ममालिक को भी। अब सऊदी अरब और यूएई जो हैं वो सोच रहे हैं कि भाई ये कहाँ जाके ये मामला रुकेगा, कि आज आपने कतर पे हमला कर दिया, चले वहाँ तो हमास है, कल को हम पे भी क्या हमला हो सकता है। तो आई थिंक अरब ममालिक की तरफ से अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा पुशबैक आएगा। और ये अब ट्रंप इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा मुहिम्मा होगा। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट रियली क्लियर कि ट्रंप इंतज़ामिया ये चाहती थी या नहीं चाहती थी। इट्स नॉट वेरी क्लियर एट दिस पॉइंट। इट डजंट मेक सेंस मौजूदा इस वक्त जो हम जहाँ जिस मुकाम पे खड़े हुए हैं, जहाँ फॉग ऑफ वॉर जो है बहुत थिक है और हमारे पास कोई ख़ास इंटेलिजेंस नहीं है कि इसके पीछे पूरी क्या हिकमत अमली कार फरमा थी। और सब और ये जो अरब ममालिक हैं इनके लिए है कितना बड़ा कंसर्न, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी गारंटी के लिए ज़ाहिर है ये अमेरिका की तरफ देखते हैं। और माजी में हमें ये भी नज़र आया कि अगर अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर रहे थे ट्रंप, तो काफ़ी कंसीड किया अरब ममालिक ने। वो कह रहे थे जी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो जाए, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह तो कबूल भी कर लिया। एक ऑलमोस्ट पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट लगती थी जिसने वर्क नहीं किया। ये कितना कंसर्निंग है? जी, ये बिल्कुल उनके लिए कंसर्निंग है, क्योंकि अब देखें, सही है आपने कहा कि इन ममालिक का इन्हिसार अमेरिका पे है अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। तो अब जब इन पे ये हमला हुआ है ये कतर के ऊपर, और इट्स अ बैड प्रेसिडेंट इन द सेंस के जो है ये सऊदी अरब के लिए जो ना ये बैड प्रेसिडेंट है, यूएई और दीगर और जो अरब ममालिक है वहाँ पे, कि भाई ये कल आज ये है तो कल के क्या हम पर भी हमला होगा। तो फिर जाहिर है फिर वो अमेरिका पे कहेंगे कि भाई आप हमारे सिक्योरिटी गारंटर हैं, ये किस किस्म की सिक्योरिटी गारंटी है। तो आई थिंक अमेरिका इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल पोजीशन में है। और इस वक्त जो है ये आई थिंक इट्स अ रियली कॉम्प्लिकेटेड 3-वे सिचुएशन। एक तरफ इसराइल है, दूसरी तरफ एक और एलाय है, दोनों एलाइज हैं। और जो है इससे पहले ईरान पे हमला हुआ तो चले, ईरान जो है वो इसराइल के भी खिलाफ है, अमेरिका के भी खिलाफ है। लेकिन ये जो हुआ है ये इट्स लाइक आई सेड इट्स इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, इसकी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। मतलब और ज़ाहिर इसराइल के साथ खड़ा रहा है अमेरिका, मगर आप समझते हैं ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि एक ट्रंप की इंतज़ामिया में कि जितना इसराइल ने एक्ट किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त हमला कर दिया, ज़ाहिर अमेरिका खड़ा हो गया बाद में। अब ये मुज़ाकरात हो रहे हों और उसी चीज़ पर डिलिब्रेशन हो रही हो कि जो प्लान है ट्रंप का सीज़ फायर के हवाले से, क्या इसराइल ज़्यादा बेकाबू है ट्रंप इंतज़ामिया के अंडर? देखिए, आई थिंक कि चूंकि वो इस कदर केओस है रीजन के अंदर और फिर जो है पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका मल्टीपल फ्रंट्स पे इस वक्त जो है डील कर रहा है, चीन के साथ कर रहा है, अब भारत के साथ भी एक जो है ना मुहिम्मा चल रहा है, रूस और यूक्रेन का तो बड़ा अरसे से चल रहा है, फिर मिडल ईस्ट की वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें शिद्दत आती रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जो है ये हैरत की बात नहीं है कि इसराइल जो है वो चांसेस ले रहा है, रिस्क ले रहा है कि चले जो है मतलब इस वक्त जो है ये भी हम कर सकते हैं। यानी जब वो डिसीजन मेकिंग होती है तो क्या फैक्टर्स, क्या ड्राइवर्स होते हैं, क्या जो है इंपेरेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स का बैलेंस किस तरीके से निकलता है। आई थिंक कि ये चूंकि जो केओस है वो एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है ग्लोबली, तो उसमें आई थिंक वो उसका जो है ना फायदा भी उठा रहे हैं। फिर ये भी याद रहे कि जो इस वक्त जो हुकूमत है इसराइल की वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, तो उसको भी पुश बैक करने की ज़रूरत है। तो वो जो है आई थिंक दिस वाज द डिसीजन, लाइक आई सेड इट्स टू अर्ली
टू से एनीथिंग जो है ना डेफिनेटिवली। लेकिन जो इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि दिस इज अ रियली कॉम्प्लिकेटेड, जो अगर पहले कॉम्प्लिकेटेड था मामला तो अब तो इट्स एक्सपोनेंशियली फार मोर कॉम्प्लिकेटेड।